जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जमीन का 70% से ज्यादा हिस्सा समुद्र पर मुश्तमिल है, जिनमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। आपको जानकर हैरत होगी कि पैसिफिक ओशन का सिर्फ एक एंटीपॉड इतना बड़ा है कि इसमें हमारे चांद जैसे 5 चांद समा सकते हैं। यूं तो इंसान चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन पैसिफिक ओशन का अब तक सिर्फ 5% हिस्सा ही डिस्कवर किया गया है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यूलेंस की वीडियोस में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। समंदर की वसअत हमेशा ही इंसानों को अपनी जानिब मुतवज्जा किए रखती है, जिसने अनगिनत मखलूकात, कदीम इंसानी तहजीब के कई राज और इंसानों के बनाए अजीम शाहकार अपने अंदर समा रखे हैं। इसकी गहराइयों में कई ऐसे राज दफन हैं जिन्हें आज तक कोई भी डिस्कवर नहीं कर सका। अगर हमारी जमीन को स्पेस से देखा जाए तो इसके 70% से ज्यादा रकबे पर सिर्फ पानी नजर आता है, जबकि खुश्की का तनासुब सिर्फ 30% है। लेकिन इंसानों ने अपनी सहूलत के लिए इसे 5 बड़े समंदरों में तकसीम किया हुआ है, जिन्हें हम आज अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन के नामों से जानते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इन सब में से सबसे बड़े समंदर यानी पैसिफिक ओशन के बारे में जानेंगे, जो 63.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स के रकबे के साथ जमीन के 28% हिस्से पर मौजूद है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन 5 समंदरों में से सिर्फ ये एक समंदर ही हमारी जमीन की खुश्की, जंगलात और पहाड़ों के रकबे के बराबर है। और ये समंदर जितना बड़ा है इतना ही गहरा भी है। जमीन पर मौजूद सबसे ज्यादा गहराई रखने वाला मकाम मारियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग 36,000 फीट नापी गई है, वो भी पैसिफिक ओशन में मौजूद है, जिसकी नाकाबिले यकीन गहराई इसे साइंसी तहकीक और तलाश के लिए एक अहम मकाम बनाती है। पैसिफिक ओशन के मैसिव साइज के बारे में शायद किसी को अंदाजा ही नहीं। अगर हम साउथ अमेरिका, पेरू और चिली के दरमियान से सफर शुरू करें और सफर करते हुए इसकी ऑपोजिट साइड यानी वियतनाम और ताइवान तक पहुंच जाएं, तब भी हम पैसिफिक ओशन में ही रहेंगे। जैसा कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में जमीन के सर्कमफ्रेंस का जिक्र किया था, यानी अगर हम हवाई जहाज से जमीन का सफर शुरू करें तो जमीन का पूरा एक चक्कर लगाने के बाद उसी मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां से सफर का आगाज किया था, और ये एक चक्कर तकरीबन 40,000 किलोमीटर बनता है। और अगर कोलंबिया और इंडोनेशिया के दरमियान पैसिफिक ओशन के डिस्टेंस को नापा जाए तो ये 20,000 किलोमीटर है, यानी ये जमीन के सर्कमफ्रेंस का 50% बनता है। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि ऐसे और कई हिस्से भी पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं, जिनका फासला जमीन के सर्कमफ्रेंस के 50% के बराबर है। यूं तो सुनने में 20,000 किलोमीटर सिर्फ एक तवील फासला ही समझ में आता है, लेकिन यकीन जानिए सिर्फ इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान का फासला ही इतनी गुंजाइश का हामिल है कि इसमें हमारे चांद जैसे 5 चांद समा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके बाद भी इसमें बहुत सारी जगह बाकी रह जाएगी। पैसिफिक ओशन का साइज इतना बड़ा है कि किसी भी मकाम से इसे एक साथ पूरा देखना नामुमकिन है। इसका साइज इतना मैसिव है कि अगर इसको जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जाए, तब भी हम इसको पूरा नहीं देख सकते। ये वो हाइट है जहां से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे लोग हमारी जमीन को देख रहे होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी पैसिफिक ओशन का बहुत ही कम हिस्सा दिखाई देता है। सिर्फ यही नहीं, गूगल अर्थ की जूम आउट की हद से हम जमीन का व्यू ले तो 60,000 किलोमीटर दूर से भी जमीन की खुश्की का सिर्फ 5% हिस्सा ही नजर आएगा, जबकि बाकी का 95% कुछ और नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन है, जो तहद्दे निगाह नजर आ रहा है। 6 करोड़ 38 लाख स्क्वायर माइल्स पर फैले इस समंदर के साइज का अंदाजा लगाने के लिए आप ये जान लें कि दुनिया के तमाम ममालिक, जंगलात, पहाड़ यानी खुश्की का तमाम तर रकबा पैसिफिक ओशन में रखा जाए, तब भी इसमें इतनी जगह बाकी बच जाएगी
कि अर्जेंटाइन जैसे 8 मुल्क इसमें बासानी समा जाएंगे। इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारा स्पेस बाकी रह जाएगा। और इस तमाम कैलकुलेशन के बाद ये बात हमें याद रखनी है कि अभी हमने सिर्फ तमाम समंदरों में से सिर्फ एक के बारे में गुफ्तगू की है, और यही नहीं कि पैसिफिक ओशन सिर्फ हमारी ज़मीनी आबादी से बड़ा है, बल्कि रिसर्च के दौरान जब हमने इसका मुबाज़ना हमारी ज़मीन के पड़ोसी सैयारे मार्स से किया तो हमें पता लगा कि 5,59,00,000 स्क्वायर माइल्स रकबे का हामिल मार्स अगर इसके तमाम पहाड़, वादियों और आतिश फशाओं समेत पैसिफिक ओशन में रखा जाए तो पूरा मार्स इसकी सैकड़ों फीट गहराई में डूब जाएगा। अब तक की गुफ्तगू में हमने पैसिफिक ओशन की सतह को ही डिस्कवर किया है। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था, ये समंदर जितना बड़ा है इतना ही गहरा भी है। तो जानते हैं इसकी गहराई के बारे में। दुनिया की सबसे डीपेस्ट प्लेस मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप पॉइंट सतह समंदर से भी 11,000 मीटर नीचे पैसिफिक ओशन में ही मौजूद है। और याद रहे कि ये दुनिया में डिस्कवर किया जाने वाला सबसे गहरा मकाम है, जिसके बारे में मुकम्मल गुफ्तगू करने के लिए एक अलग वीडियो दरकार है। और सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि मारियाना ट्रेंच के अलावा भी कई और ऐसे ट्रेंचेस भी इसी पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। नाजरीन, अब आपको पैसिफिक ओशन के रैपिड फैक्ट्स से आगाह करते हैं, जो यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा जज़ायर पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं, जिनकी मौजूदा तादाद 25,000 से भी तजावुज कर चुकी है, जो दुनिया भर के समंदरों में पाए जाने वाले जजीरों से भी ज्यादा है। और इनमें कई ऐसे जजीरे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। पैसिफिक ओशन का पॉइंट नीमो वो लोकेशन है जहां पर मौजूद होने पर आपसे सबसे ज्यादा नजदीक जमीन से 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बैठे अफराद होंगे, क्योंकि इस मकाम से खुश्की का कोई भी हिस्सा जहां इंसान बसते हैं कम से कम 2700 किलोमीटर दूर है। पैसिफिक ओशन के सबसे गहरे मकाम मारियाना ट्रेंच में अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी डाला जाए तो वो पूरी इसमें समा जाएगी, और जब भी कई किलोमीटर जगह बच जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव आतिशफशां भी इसी पैसिफिक ओशन की तह में पाए जाते हैं, जो एक रिंग की शक्ल बनाते हैं। इसी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अक्सर जहाज भी इसके ऊपर से गुजरने से अवॉइड करते हैं, और रीजन है इसकी ना खत्म होने वाली हद। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो आपको बताते चलें कि इसके कई मकामात ऐसे हैं जहां कंपास भी काम नहीं करता और यूं जहाज का नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है। इसी वजह से यहाँ कमोबेश 80 से ज्यादा एरोप्लेन्स गायब हो चुके हैं। ये थे पैसिफिक ओशन के सैकड़ों फैक्ट्स में से चंद रैपिड फैक्ट्स। उम्मीद है नाज़रीन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।